हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। तो आज का मेरा वीडियो है हमारा मच अवेटेड वीडियो, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो, जिसमें मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मुझे आकाशिक रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट लाइन में आकाशिक रीडिंग मेंशन कर देना। थैंक यू। आज का हमारा क्वेश्चन है हमारे एक सब्सक्राइबर का। उन्होंने ये पूछा है कि हमेशा ऐसे लोगों को ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों होती है जो अपनी लाइफ में एक टफ फेज से गुजर रहे हों, और क्या जो भगवान है वो उन्हीं लोगों को साइन देते हैं जिनकी लाइफ में कुछ फेलियर चल रहा हो और जिनकी लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल होती है, क्या उन लोगों को भगवान गॉड ईश्वर नेग्लेक्ट करता है? क्या ऐसा कुछ है? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब भी किसी की स्टार्ट होती है तो उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज होती है। जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो उसकी धीरे धीरे उसके लाइफ से दूर होने लगती है। पर इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप एक बात बताओ, अगर आपको कहीं पे एक खूबसूरत बिल्डिंग, एक अच्छी बिल्डिंग, एक मजबूत बिल्डिंग बनानी हो और वहाँ पे पहले से ही कोई इमारत हो, तो आप उस केस में क्या करोगे? आप जो वो पुरानी इमारत है, सबसे पहले आप उसको हटाओगे, आप उसको ख़त्म करोगे ताकि आप एक अच्छी दूसरी उससे ज़्यादा सुंदर इमारत का निर्माण कर सको। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव फेज आपकी लाइफ में आता है, ये वो उस निर्माण से पहले की ऊर्जा है, उस निर्माण से पहले आता है। तो जब तक आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो आपके ख़राब पैटर्न है, जो आपका ईगो है, जो 3D वर्ल्ड में आपने आकर निगेटिव चीज़ें एक्वायर की हैं, जो आपकी सोसाइटी ने आपके ऊपर इम्पोज की हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन और जो एक सेट ऑफ रूल्स की आपको इन्हीं चीज़ों में खुश रहना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होती हैं ताकि एक प्योर डिवाइन चीज़ उसकी जगह ले सके। इसीलिए जिनकी भी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, स्टार्टिंग में उनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं दे विल फील लाइक इट्स फॉलिंग अपार्ट। वो सारी चीज़ें बिखरना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब वो जो आपकी पुरानी बेकार इमारत थी, अब उसको गिराया जा रहा है ताकि उसकी जगह एक मजबूत डिवाइन अच्छी चीज़ का निर्माण हो सके। इसीलिए हमेशा ऐसा होता है। और रही बात साइंस की, तो आप अपने लाइफ के किसी भी फेज में रहो, बट साइंस आपको हमेशा मिलते रहते हैं। और ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये हमारे सोल की जर्नी है। जब आप 3D वर्ल्ड से ऊपर उठ के अपने आप से ये सवाल करते हो कि मैं कौन हूँ, तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है। डिवाइन का कोई फेवरेट नहीं है। डिवाइन ये डिसाइड नहीं करता कि हम इसकी अवेकनिंग करेंगे, इसकी अवेकनिंग नहीं करेंगे। वो उसने आपको फ्री विल दी है। आप जब उस फ्री विल को यूज़ करते हो और जब इस 3D वर्ल्ड से ऊपर उठते हो, वो एक सवाल पूछते हो, तभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। होपफुली आपको मेरा ये आंसर पसंद आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्पिरिचुअल जर्नी में कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन कितने ज़रूरी हैं और कैसे लाएं? क्योंकि एक इंसान से दूसरे इंसान बनना, ओल्ड सेल्फ कम्स इन। थैंक यू मैम इन एडवांस। स्पिरिचुअल जर्नी में डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने आप को बदलते हो तो क्या होता है ना कि जो हमारा मन है, जो हमारा विक्टिम माइंड है, वो आपको बार बार खींचता है। आप बार बार अपनी चीज़ें बदलने की कोशिश करते हो, आप एक नई रूटीन को फॉलो करते हो, पर आपका जो माइंड है, जो आपका ओल्ड सेल्फ है, जो आपका विक्टिम माइंड सेट है, वो आपको बार बार उसी गड्ढे में, उसी में आपको खींचना चाहता है। वो आपको आगे नहीं जाने देता है। वो जो विक्टिम माइंड सेट है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक रूटीन फॉलो करते हो, नो मैटर व्हाट, अगर आप वही रूटीन को कंटिन्यू करो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में,
तो आप देखोगे कि कैसे आपका माइंड भी उस चीज़ को अडॉप्ट करेगा, आपका माइंड उस चीज़ को फॉलो करेगा। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि आप जब भी कुछ स्टार्ट करो तो आप एटलीस्ट 21 डेज़ तक उसे प्रैक्टिस करो, क्योंकि 21 डेज़ जो है ना, उतना टाइम हमारे माइंड को किसी भी नई चीज़ को अडॉप्ट करने में लगता है। तो जब भी हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ट्रांजिशन फेज़ में होते हैं, जब हम एक न्यू पर्सन बन रहे होते हैं और हमारा ओल्ड सेल्फ जो है कभी कभी हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, ना ही अपने आप को इस बात के लिए ब्लेम करना है कि आपके ओल्ड बिलीव्स या कुछ जो ओल्ड सर्कमस्टांसेस है वो पॉप अप हो गए। आपको अपने आप को ब्लेम बिल्कुल नहीं करना। आपको वो जो भी इमोशन है, जो भी चीज़ें हैं, उसको एक्सेप्ट करना है। और आपको जो अपनी प्रैक्टिसेस हैं, जो आप अब कंटिन्यू कर रहे हो, जो आप न्यू सेल्फ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपको उसको नहीं छोड़ना। हाँ, कई बार ऐसा होगा कि आपका जो मन है आपको वापस खींचेगा, बोलेगा कि आज छोड़ देते हैं, कल से करेंगे, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है। और ये चीज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में नहीं, आपकी लाइफ के हर एक जगह पे ये चीज़ लागू होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक प्रोसेस है, इनर वर्क एक प्रोसेस है। ये एक कोई काम नहीं है कि आपने एक दिन में 1 घंटे में कर लिया एंड इट्स ओवर, अब आप बैक टू नॉर्मल। नो, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। अब आप अपनी जो वे ऑफ लिविंग है उसको चेंज कर रहे हो। जो आपकी ओल्ड प्रोग्रामिंग है, जो इतने साल से, बचपन से लेके आप जितने भी ईयर्स के हो, 20, 30, 40, 50, 60, डजेंट मैटर, तो इतने सालों की जो आपकी प्रोग्रामिंग है, आप उसको चेंज कर रहे हो। तो ये इतना आसान नहीं होगा। आपने जो बचपन से जो अडॉप्ट किया है, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, वो जो ओल्ड प्रोग्रामिंग है आपके अंदर, जो ओल्ड चीज़ें हैं, जो ओल्ड पैटर्न है, वो आपको बार बार पीछे खींचेंगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है उस केस में। आपको बस इतना करना है, लेट देम पास। वो जो भी फीलिंग्स है, ओल्ड पैटर्न है, वो आएंगे जाएंगे। आपको अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको बस इतना जानना है कि आप एक न्यू सेल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गए हो, और आपको अपने अंदर ये डिटर्मिनेशन लाना है कि नो, आई एम चेंज नाउ। आपको उस ओल्ड पैटर्न में फॉल नहीं करना है। अगर कभी कुछ सिचुएशन, कभी कोई इश्यूज आते भी हैं आपकी लाइफ में, तो आपको उसको ऑब्जर्व करना है, आपको उसको एनालाइज करना है कि ऐसा हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न हो गया, देन उसके ऊपर वर्क करना है। लेकिन अपने आप को ब्लेम नहीं करना, उस ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं जाना है। जब भी ऐसा कुछ होता है, हम आगे बढ़ते हैं तो, और हमारे जो ओल्ड पैटर्न है कभी या फिर कुछ बुरी चीज़ें पॉपअप होने लगती है, तो हम अक्सर परेशान हो जाते हैं और अपने ओल्ड पैटर्न में, अपने ओल्ड सेल्फ में जाना चाहते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, लेट देम पास। आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस चलते रहना है, चलते रहना, अपना काम करते रहना है। और आप देखना कि आपका माइंड भी आपकी सारी चीज़ों को कितनी जल्दी मानता है और कितनी जल्दी एडॉप्ट कर लेता है। थैंक यू। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अपने आप को कंसंट्रेट कैसे करें। हमें पता होता है कि भगवान हमारे साथ है, फिर भी हमें टेंशन क्यों होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन आपकी जो एकाग्रता है, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, उसको बढ़ाता है। तो आप ट्राई करो कि आप एटलीस्ट सुबह और शाम 10-10 मिनट्स मेडिटेशन किया करो। एंड सेकेंडली, आपने ये बोला है कि भगवान हमारे साथ है, हमें पता होता है, फिर भी हमें टेंशन क्यों होती है। तो इसका ये जवाब है कि हम स्टिल एक फियर में हैं। हमने कंप्लीट सरेंडर नहीं किया है डिवाइन के ऊपर, हमारा फुल फेथ नहीं है डिवाइन के ऊपर। हम कहीं ना कहीं चीज़ों को अभी भी कंट्रोल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम अभी भी जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। फुल फेथ और सरेंडर अगर आप रखोगे डिवाइन के ऊपर, तो आपके मन में ये जो विचार है वो कभी नहीं आएगा। आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि यू आर सेफ, और आपका जो ख्याल है वो डिवाइन रख रहे हैं। आप उनके ऊपर अगर फुल फेथ रखोगे तो आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की कभी भी ज़रूरत नहीं होगी कि
व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा, मैं ये सिनेरियो में हूँ, ये सिचुएशन आ गई है, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली फेथ रखना है, भरोसा रखना है और कंप्लीट सरेंडर करना है। हाउ टू फाइंड इनर पीस विदाउट सैक्रिफाइसिंग द स्टफ फ्रॉम 3D वर्ल्ड। जो इनर पीस है ना, वो हमेशा आपको अंदर से आता है। नो मैटर व्हाट, आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी पीसफुल इन्वायरमेंट में चले जाओ, पर जब तक आपके अंदर शांति नहीं है ना, आपको कभी भी बाहर शांति नहीं मिलेगी। और वो आपको तब मिलेगी जब आप ऐसा कुछ करोगे जो आपके सोल को सेटिस्फाइड करे, जो आपकी सोल को खुशी दे, जो आपकी आत्मा को खुशी दे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोल को क्या खुशी देता है, आपकी सोल किस चीज़ से खुश होती है। जैसे कि किसी की को सोल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि वो दूसरों की हेल्प करें, कभी किसी को पेट को फीड करके अच्छा लगता है। तो आप ऐसा कुछ देखो जहाँ पे आपकी सोल जो है वो सेटिस्फाइड होती हो, तो आप जो है अपनी इनर पीस को पा सकते हो। जो आपका सोल पर्पस है, अगर आप उसके साथ जुड़ोगे तो आपके अंदर शांति ज़रूर आएगी। रही बात 3D वर्ल्ड की चीज़ों के बारे में कि आपको उसे सैक्रिफाइस नहीं करना है, तो अगर वो चीज़ आपको खुशी दे रही होती, अगर आपको उससे पीस मिल रहा होता, तो आपने ये प्रश्न ही नहीं पूछा होता। तो इसका मतलब है कि जो 3D की चीज़ें हैं वो आपके लिए इतनी पीसफुल और इतनी मैंडेटरी नहीं है। इट्स जस्ट कि हम ये जो एक सोशल कंडीशनिंग है ना हमारे अंदर की, हमें ये चीज़ चाहिए क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, हमें एक सर्टेन वे में जीना है, हमें इससे बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, जब आप इस जर्नी में आते हो, तो आपको पता चलता है कि 3D वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि हम सोचते थे कि वो इम्पॉर्टेंट है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा रिप्लाई पसंद आया हो। कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ इस जर्नी को लेके कि ऐसा भी कुछ होता है, ये जर्नी सच होती भी है या नहीं, हमारे दिमाग सबकॉन्शियस माइंड की उपज है, क्या है ये, क्यों है, इसका पर्पस क्या है। स्पेशली तब जब आपको ये भी नहीं पता कि आपके ट्विन को भी इस जर्नी का पता है या नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी का पता उसे ही चलता है जो इस जर्नी में होता है। क्योंकि ये जर्नी आपकी 3D वर्ल्ड की जर्नी की तरह है नहीं कि जिसका आपको कोई लॉजिक दिया जा सके, जिसके आपको कोई सबूत दिए जा सके। ये चीज़ प्योरली सोल की जर्नी है, तो इसका पता सबसे पहले आपके सोल को चलता है। तो आप अपने आप से ये सवाल करो, आप जब डीपली अपने अंदर जाओगे, अपनी सोल की जर्नी को देखोगे, अपनी अभी तक की जो भी लाइफ है उसके पैटर्न, उन सबको एनालाइज करोगे, तो आप ये अच्छे से समझ पाओगे कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग अपने कार्मिक पार्टनर को ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, क्योंकि आजकल हर जगह ट्विन फ्लेम की बातें हो रही हैं। तो ऐसे में ये कन्फ्यूज़न होना कहीं काफ़ी हद तक ऐसा हो जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पर इस सवाल का जवाब आपको कहीं बाहर नहीं मिल सकता, इस सवाल का जवाब आपको अपने अंदर मिल सकता है। क्योंकि जब आप अपने कार्मिक पार्टनर से मिलते हो उसमें, और जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो ट्विन फ्लेम होता है वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को ट्रिगर करता है, वो आपको ट्रिगर करता है। आपके जितने भी डीप वुंड्स होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, वो सारे सरफेस पे आ जाते हैं। तो आप ये देखो कि क्या इस व्यक्ति, ये जो पर्सन जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम मानते हो या जानते हो, उसके आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और क्या आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे गए हो, और आपका जो ट्विन है वो आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानता है और आपको सपोर्ट कर रहा, नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब भी आपका TF, जनरली जो DM होते हैं वो रनर होते हैं, तो वो आपको छोड़कर जाते हैं
और वो जाते ही इसलिए हैं कि आपको वो जो एक डिवाइन लव है आपको वो मिलता है, और उसके बाद वो आपके साथ से दूर हो जाता है। आपका जो सोल का हाफ पार्ट है वो आपसे दूर हो जाता है, आप ट्रिगर होते हो। तब आप ये खोजना शुरू करते हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर वो कौन है और आप कौन हो। तो ये जो सवाल है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं, इस सवाल का जवाब आप अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके ही जान सकते हो। हाँ, इस जर्नी में इनिशियल लेवल पे पेन होता है, जो आपने बोला कि हम पेन में होते हैं और हमारे डीएम को पता भी नहीं है इस जर्नी का। दिस इज़ ट्रू। सबसे पहले जो अवेकनिंग होती है वो डिवाइन फेमिनाइन की ही होती है। डीएफ ही पहले अवेकन होती हैं और वही अपना इनर वर्क करना स्टार्ट करती हैं, और जब आप अपना इनर वर्क करना स्टार्ट करोगे उसके बाद जाके आपके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग स्टार्ट होगी। और ये चीज़ मैंने अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल वीडियो में भी बताया था कि ये जो फेज़ है ना वो हर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में आता ही है, और ये जो फेज है ये हर एक डीएफ और डीएम की लाइफ में भी आता है। ये जो पेनफुल स्टेज होता है, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, ये पेनफुल तो होता है पर ये साथ में बहुत ही खूबसूरत भी होता है, क्योंकि यहीं से होती है आपके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। यहीं पे आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, आप एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई में बदल जाते हो। तो ये जो फेज़ है जो आपको अभी पेनफुल लग रहा है, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी। और इनिशियली डीएम को आपके और उनके डीएफ जर्नी के बारे में नहीं पता होता। डिवाइन अपने तरीके से उनको इस बारे में बताता है, उनको इसका पता ज़रूर चलता है, लेकिन उनको इसका पता तब चलता है जब आप अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने ब्लॉक्स क्लियर कर रहे हो, तब उनको इस जर्नी का पता ज़रूर चलेगा। और जब हम इनिशियली इस जर्नी में एंटर होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने डीएम के ऊपर काफ़ी नाराज़ होते हैं कि उसने हमें डिच किया, हमें छोड़ दिया, किसी भी रीज़न से छोड़ा हो। पर प्लीज़ आप इस बात को समझो, आप इस बात को जानो कि उनका ये काम है, वो ये जानबूझकर ऐसा करते हैं। वो इसलिए ऐसा नहीं करते कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि आप उस चीज़ को प्राप्त करो, आप उस स्पिरिचुअल असेंशन में आगे बढ़ सको। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी इसी 3D वर्ल्ड में फंस के रह जाओगे। आपकी जो स्टोरी है वो कोई कपल स्टोरी नहीं है कि आप मिले, आप में प्यार हुआ, फिर आपने एक प्यारी सी फैमिली बसाई। नहीं, हम जो टीएफ्स हैं, जो भी यहाँ पे आए हैं इस धरती के असेंशन में हेल्प करने आए हैं, तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए, उतना स्ट्रांग होने के लिए, आपको अपने आप को जानने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को जानने के लिए ये जो धक्का है ना वो डीएम जो आपको देते हैं, ये धक्का आपको देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप ये रोज़ी लाइफ का जो सपना है ये देखते रहोगे और आप इसी में चलते रहोगे, आप इसी 3D वर्ल्ड में फंसे रहोगे। आपको ये इस बात को याद रखना है कि ये जो 3D वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी है, हम इसको बदलने आए हैं, आप इसको बदलने आए हो, आप इसको इसमें फंसने नहीं आए हो, आप लोगों को डिवाइन लव का मतलब समझाने आए हो। तो ये जो चीज़ है, ये जो पेन है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है और डीएम इसीलिए आपको ये पेन देते हैं क्योंकि ये आपके और उनके दोनों के स्पिरिचुअल असेंशन के लिए और ये अर्थ के लिए, हर एक इंसान के लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जर्नी को देखोगे तो आपको बहुत क्लियर होगा, तब आपको अपने डीएम के ऊपर या किसी भी सिचुएशन या किसी भी कार्मिक के ऊपर कोई नाराज़गी नहीं होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर कोई कार्मिक आके या कोई कुछ आपके साथ बुरा भी किया हो किसी ने, तो वो उसके पीछे एक लेसन है। तो आप वो बुराई को देखने के बदले आप उस लेसन को देखो। हो सकता है कि आपके किसी प्रीवियस पार्टनर ने आपको चीट किया हो या आपको अब्यूज़ किया हो रिलेशनशिप में, तो आप ये देखो आपने उसके बाद स्टैंड लेना सीखा होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो कार्मिक लोग भी आते हैं वो भी आपको लेसन देने ही आते हैं।
तो ये सब एक डीएफ जर्नी का पार्ट है, ताकि आप उस जगह आप अपने आप को जान सको, आप अपने ट्रू पावर में आ सको। इसीलिए ये जर्नी डिज़ाइन की जाती है। तो अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है और अगर आप अपने डीएम, जिसको आप ट्विन फ्लेम मानते हो, जिसको ट्विन फ्लेम जानते हो, आप उनकी वजह से ग्रोथ के रास्ते पे हो, अभी भी आप उनसे एक डिवाइन और अनकंडीशनल लव करते हो, आपके मन में उनके लिए कोई गुस्सा नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है कि वो आपको छोड़ के चले गए, उन्होंने आपको मना कर दिया, व्हाटएवर, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। मैं टीएफ जर्नी में हूँ। बस 2 क्वेश्चंस हैं मेरे जो मैं पूछना चाह रही थी। ये जो डीएम हमें छोड़कर कार्मिक से मैरिज कर लेते हैं और जिसकी वजह से हमें इतना पेन मिलता है, क्या ये कर्मा हमारा होता है या डीएम का होता है? और वो इन कार्मिक बंधनों को कभी समझ भी पाते हैं? मैं श्री कृष्ण के साथ को और लव को महसूस कर सकती हूँ और सेल्फ लव पे भी फोकस कर रही हूँ, पर फिर भी मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या कोई भी इंसान मुझसे अनकंडीशनल लव नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा डीएम ही मुझे नहीं समझ पाया। टीएफ जर्नी में हमेशा जो डीएम होते हैं वो रनर ही होते हैं और वो अपनी डीएफ को छोड़ के जाते हैं। अब ये n नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। कभी हो सकता है अगर वो अनमैरिड डीएम हो तो वो जाके एक कार्मिक मैरिज में चले जाएं, या फिर हो सकता है वो मैरिड डीएम हो तो वो अपनी फैमिली के पास चले जाएं, या हो सकता है वो शादी ना भी करें तो भी आपको कोई लेम एक्सक्यूज़ दें। तो उनका एक्सक्यूज़ कुछ भी हो सकता है, पर आप सबको ये पता है कि सेपरेशन तो आना ही है। डीएम जब कार्मिक मैरिज में जाते हैं तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि वो जिसके साथ भी कार्मिक मैरिज में गए हैं उसके साथ जो डीएफ है उसका कोई कार्मा रहा हो, तो ये हो सकता है। एंड सेकेंडली जो मोस्ट ऑफ द रीज़न होता है कि आपकी अवेकनिंग तो तब होती है जब आपके डीएम जो है वो आपको छोड़ के जाते हैं, आपके अनकंडीशनल लव को, आपके डिवाइन लव को ठुकरा के जब वो एक 3D वर्ल्ड के लव को या एक रिलेशनशिप को चुनते हैं, तो जो आपको धक्का पहुंचता है उससे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डीएम के जो लेसन्स बचे होते हैं, उनके जो कुछ कार्मिक लेसन बचे होते हैं, तो उसके लिए वजह से वो जाते हैं अपने कार्मिक मैरिज में, ताकि उनके जो लेसन्स हैं, वो जो अनकंडीशनल लव का लेसन है, जो उनकी सोशल कंडीशनिंग होती है कि आपको एक पर्टिकुलर वे में रहना है, आपको एक पर्टिकुलर वे में शादी करनी है। कुछ टीएफ्स में एज डिफरेंस, किसी में कास्ट डिफरेंस और स्टेटस डिफरेंस, फिनेंशियल डिफरेंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर वो कार्मिक मैरिज में जा रहे हैं ये सोच के कि ठीक है मेरी डीएफ तो मेरे से बड़ी हैं और मुझे अपनी एज में शादी करनी चाहिए, या फिर स्टेटस में शादी करनी चाहिए, कास्ट में शादी करनी चाहिए, या पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए, और वो जो ये सोच के साथ जाते हैं कि दे कैन मेक इट वर्क, वो उस चीज़ को वर्केबल बना लेंगे। एंड प्यार जैसी चीज़ नहीं होती, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कई बार ये जो शादियाँ होती हैं वो अरेंज होती हैं, उन रिलेशनशिप के साथ में एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन लगी होती हैं। तो वो जो सोच है उनकी, जो सोशल कंडीशनिंग है, उसको तोड़ने के लिए, उनको ये फील कराने के लिए कि अनकंडीशनल लव जो होता है, जो डिवाइन लव होता है, जो उसकी डिवाइन फेमिनाइन उससे करती है, जो उसकी काउंटर पार्ट उससे करती है, उसको और कहीं किसी से कभी नहीं मिल सकता। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे हो सकता है कि उनकी जो डीएफ हो वो इतना फिनेंशियली अच्छी ना हो सकता है किसी मिलियनेयर, किसी करोड़पति से शादी कर लें, वो कुछ भी कर लें, वो हो सकता है इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी कर लें, तब भी वो कुछ भी कर लें, पर वो जो अनकंडीशनल लव है उनको वो वहाँ नहीं मिलेगा। तो ये उनको बताने के लिए, ये चीज़ उनको दिखाने के लिए कि जो प्यार जो है वो इन सब चीज़ों से ऊपर होता है, ये दिखाने के लिए, उनको इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए ही वो कार्मिक मैरिज में उनको जो है डिवाइन भेजता है।
क्योंकि अभी तक जो चीज़ें उनको इम्पॉर्टेंट लग रही थी, कि जो चीज़ें रिलेशनशिप में 3D वर्ल्ड के हिसाब से उनको चाहिए, जब वो उनको मिलती है और तब जब उनको ये एहसास होता है कि दिस इज़ नॉट वर्थ इट, दिस इज़ नॉट लव, ये वर्कआउट नहीं करेगा, तब जो वो चीज़ है ना, तब वो वहाँ से उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तो इसीलिए वो कार्मिक मैरिज में इंटर करते हैं। तो हाँ, ये बहुत ही पेनफुल टाइम होता है किसी भी डीएफ के लिए, ये देखना कि उसके डीएम एक कार्मिक मैरिज में इंटर कर रहे हैं या एक कार्मिक मैरिज में हैं, ये काफ़ी पेनफुल होता है। लेकिन ऐसे टाइम में आपको अपने आप पे भरोसा रख के अपने इनर वर्क को करते रहना, अपने इनर वर्क को कंटिन्यू रखना है, ताकि आपके डीएम की अवेकनिंग हो और ताकि वो जो सोशल कंडीशनिंग है उनकी, ये जो सोशल नॉर्म्स हैं वो उनको तोड़ सकें, वो उनको बता सकें कि ट्रू डिवाइन लव क्या होता है और आप दोनों का यूनियन हो सके। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है रियल अनकंडीशनल लव को फील कर पा रही हैं। लेकिन आप जो ये सोच रहे हो कि आपके डीएम ने आपको नहीं समझा, आपके अनकंडीशनल लव को नहीं समझा, तो क्या कोई भी आपसे अनकंडीशनल लव करेगा या नहीं करेगा? नहीं, ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है। सबसे पहला जो पर्सन है जो आपको अनकंडीशनल लव कर सकता है वो आप हो खुद। आप अपने आप को अनकंडीशनल लव करोगे जब, तो आपका डीएम भी उस चीज़ को मिरर करेगा। आपका डीएम आपसे इसलिए दूर नहीं गया है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो इसलिए दूर गया है क्योंकि वो आपको ये बता सके कि आप भी अपने आप से प्यार कर सकते हो। आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आपको पूरी तरह से सेल्फ लव में, अनकंडीशनल लव में डालने के लिए ही वो आपसे दूर गया है। तो वो जो पहला पर्सन है अनकंडीशनल लव देने वाला, वो आप खुद हो। आपका जो डीएम है, आपका जो काउंटर पार्ट है, वो आपकी ही सोल है। ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप अपने आप से अनकंडीशनल लव करो तो आपकी सोल का हाफ पार्ट आपसे प्यार ना करे। दिस इज़ नॉट ट्रू। आप जो डीएम को आउटसाइड देख रहे हो ना कि वो एक अलग पर्सन है, आपको उनको इस तरह से देखना बंद करना होगा। आप ये महसूस करो, ये सोल का कनेक्शन है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, वो आपकी सोल है। आपकी सोल को आपसे कोई भी नहीं अलग कर सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। आपकी सोल आपकी है, आपका अधिकार है, वो आपसे ही प्यार करेगा। अनकंडीशनल लव, उसका सब कुछ आपके ही साथ है, आपके ही लिए है। तो आप जब अपने आप को अनकंडीशनल लव दोगे तो आपका डीएम भी आपको मिरर करेगा और वो भी आपको अनकंडीशनल लव देगा। होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आई हों और आपको ये अच्छा लगा हो मेरा जवाब। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे फिर से ईमेल कर सकती हो या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फॉल्स ट्विन फ्लेम से अटैचमेंट कैसे ख़त्म करें रियल ट्विन फ्लेम मिलने के बाद? आप अपने फॉल्स टीएफ से अपनी कॉर्ड कटिंग कर लो। इससे जो आपका इमोशनल अटैचमेंट होगा अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम से, वो ख़त्म हो जाएगा। आप खुद से ही डिटैच होने की कोशिश करो। कॉर्ड कटिंग के बाद ये जो अटैचमेंट होता है, जो मोह होता है हमें चीज़ों से, सिचुएशन से हमें हो जाता है, उसे हमें खुद ही कम करना पड़ता है। तो आप कोशिश करो, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। कॉर्ड कटिंग के बाद काफ़ी हद तक ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये क्वेश्चन आंसर वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।